Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. In this video, we will study about hormones secreted by posterior pituitary. In my previous video, I have explained about hormones secreted by anterior pituitary. You can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. सो गाइस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो दो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है. फर्स्ट इज ऑक्सीटोकिन एंड सेकंड वन इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. सो गाइस डाययूरेटिक का क्या मतलब होता है? ज़्यादा अमाउंट में यूरिन. और एंटी डाययूरेटिक का क्या मतलब होता है? कम अमाउंट में यूरिन. मीन्स एंटी मतलब डाययूरेटिक का अपोजिट. तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? रिड्यूस यूरिन आउटपुट. जो यूरिन का आउटपुट होता है उसको ये रिड्यूस करता है. कैसे करता है? बाय इंक्रीजिंग परमिएबिलिटी ऑफ वाटर. मीन्स जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है ये नेफ्रॉन के अंदर जो परमिएबिलिटी होती है वाटर की उसको इंक्रीज कर देता है. मीन्स दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स. ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या करेगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन? ये क्या करेगा? जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देगा ये. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा? जो यूरिन का आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगा. जब वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा यहाँ पर. ऐसे फिर जो परमिएबिलिटी है वाटर की वो इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर. सो गाइस जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसका जो लेवल है बॉडी के अंदर वो ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर कब इंक्रीज होगा? अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती, पानी की कमी हो जाती, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है. अगर ये इंक्रीज होगा तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये भी इंक्रीज हो जाएगा. इन केस अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया कभी तो जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये भी डिक्रीज हो जाता है. नाउ जब ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, रेज हो जाएगा, तो क्या होगा? जो हाइपोथैलेमस है हमारा वो स्टिमुलेट हो जाएगा. हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं. ये स्टिमुलेट होने के बाद क्या करते हैं? ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा उसको स्टिमुलेट कर देंगे ये. फिर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये क्या करेगा? इंक्रीज करवा देगा रीअब्जॉर्प्शन वाटर का बाय किडनीज. ठीक है, जब अब इसके बाद क्या होगा? जब ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका लेवल कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन अब इंक्रीज हो चुका है वाटर का, तो क्या होगा? ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर का जो लेवल है वो फिर बाद में कम हो जाएगा. तो क्या होगा? तो जो हाइपोथैलेमस है उसको एक स्टिमुलस जाएगी. तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसको स्टॉप करवा देगा, उसके एक्शन को स्लो करवा देता है. इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेक्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑक्सीटोकिन. First point is stimulate to target tissue during and after childbirth. तो ऑक्सीटोकिन क्या करता है? ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है टू टारगेट टिश्यू को ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. मीन्स टारगेट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जहाँ पर जो हार्मोन होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है वो होते हैं टारगेट टिश्यूज़. मीन्स जो ऑक्सीटोकिन होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ के दौरान और चाइल्ड बर्थ के बाद ऑक्सीटोकिन टू टारगेट टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करता है. फर्स्ट वन इज यूटेराइन स्मूथ मसल एंड सेकंड वन इज मसल सेल्स ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीटोकिन आर रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो क्या होता है? जब चाइल्ड का बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान इंक्रीज अमाउंट में जो ऑक्सीटोकिन हार्मोन होता है वो रिलीज होता है ब्लड के अंदर. पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करवाता है ऑक्सीटोकिन को ब्लड के अंदर चाइल्ड बर्थ के दौरान. कब रिलीज होता है? मेनली इन लेबर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबीज हेड इनटू द सर्विक्स. तो क्या होता है? लेबर के टाइम पर
जब जो हमारा यूट्रस है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बेबी का हेड होता है वो फोर्स होता है इनटू सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर बेबी का हेड फोर्स होता है। जो सर्विक्स होता है वो लोअर नैरो पोर्शन होता है यूट्रस का, यहाँ से जो बेबी का हेड होता है वो पास होता है। तो लेबर के टाइम पर जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेबी का जो हेड होता है कहाँ पास होता है, सर्विक्स रीजन में। स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द यूटेराइन सर्विक्स। तो क्या होता है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सर्विक्स में, यूटेराइन सर्विक्स में, वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगी। फिर जो नर्व इम्पल्स होंगी वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देंगी। फिर जो हाइपोथैलेमस होगा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा उसको स्टिमुलेट करेगा। फिर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा वो रिलीज़ करेगा ऑक्सीटोकिन हार्मोन को। क्या होगा, जब जो ऑक्सीटोकिन रिलीज़ होगा तो जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, जो यूटेराइन स्मूथ मसल्स होती है, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब जो स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, उनका ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, ये फोर्स कर देंगी बेबी के हेड को फर्दर इनटू द सर्विक्स। तो सर्विक्स के थ्रू ये बेबी के हेड को पास करवाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इनहिबिशन occur आफ्टर डिलीवरी व्हेन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नो लॉन्गर डायलेट द सर्विक्स। मीन्स इसमें क्या होता है, जो डिलीवरी के बाद इनहिबिशन होता है स्ट्रॉन्ग, जब कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होता, जो स्मूथ मसल लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है, तो ऑक्सीटोकिन होता है, उसका जो अमाउंट है वो भी कम होता जाता है डिलीवरी के बाद। जो ऑक्सीटोकिन हार्मोन होता है ये मिल्क के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कैसे करता है, सक्लिंग। जब बेबी क्या करता है, जो मदर की जो निप्पल होता है उनको सक करता है तो सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है, वो क्या करेंगे, इम्पल्स जनरेट करेंगी। जब वो इम्पल्स जनरेट करेंगे तो जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है तो क्या होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। फिर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो ऑक्सीटोकिन हार्मोन को रिलीज करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिल्क डक्ट एंड मायो एपिथेलियल सेल अराउंड ग्लैंडुलर सेल्स। ये क्या करता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है मिल्क डक्ट का, और जो मायो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर अराउंड ग्लैंडुलर सेल्स। तो जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, जो मिल्क होता है वो इजेक्ट होता है। So guys, that's it for today. I hope you understood my video, and in our next video we will study about thyroid gland. And thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.